हेलो फ्रेंड्स, दिस मुजीब एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल ट्रेजर ऑफ नॉलेज। फ्रेंड्स, यदि आप एक यूट्यूबर है तो आपको पता होना चाहिए स्विफ्ट कोड के बारे में कि स्विफ्ट कोड क्या होता है, हमें ये कहाँ से मिलता है और इसका यूज़ हमें कहाँ पर करना पड़ता है। यदि आप स्विफ्ट कोड के बारे में नहीं जानते तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ स्विफ्ट कोड के बारे में कि स्विफ्ट कोड होता क्या है और हमें ये कहाँ से मिलेगा और इसका यूज़ हमें कहाँ पर करना है। मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी बताऊँगा कि मैंने स्विफ्ट कोड को किस तरह से लिया। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको पूरी देखना है और वीडियो आपको पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। चलिए हम जानते हैं स्विफ्ट कोड के बारे में। स्विफ्ट कोड के बारे में बताने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं, यदि आपका चैनल मोनेटाइज हो चुका है और आपकी जो अर्निंग है वो $10 या $10 से अधिक हो चुकी है तो आपको अपने बैंक अकाउंट को अपने एडसेंस अकाउंट से लिंक करना पड़ेगा। तो अपने एडसेंस अकाउंट में अपने बैंक अकाउंट को लिंक करने के लिए आपको ज़रूरत पड़ती है स्विफ्ट कोड की। तो स्विफ्ट कोड आपको दिया जाता है बैंक के द्वारा। अब सबसे पहले आपको ये बता दूं कि स्विफ्ट कोड होता क्या है। तो देखिए, इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन के लिए हमें स्विफ्ट कोड की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि यदि आपके पास यूट्यूब से पैसा आएगा तो पैसा डायरेक्टली आपके अकाउंट में नहीं आता। वो पैसे के लिए आपको एक स्विफ्ट कोड यूज़ करना पड़ता है और स्विफ्ट कोड आपको बैंक प्रोवाइड कराता है, जिससे कि आपको जो पैसा मिलेगा वो यूट्यूब आपको डायरेक्टली सेंड ना करके उस बैंक को भेजेगा और बैंक फिर उसको कन्वर्ट करके फिर आपको इंडियन करेंसी में आपको भेजेगा। तो इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन के लिए हमें ज़रूरत पड़ती है स्विफ्ट कोड की, और स्विफ्ट कोड हमें मिलता है बैंक से। अब बैंक से हमें लेना कैसे है, ये चीज़ मैं आपको बता दूं कि बैंक आपको स्विफ्ट कोड इजीली प्रोवाइड करा देता है, या इसके लिए आपको कोई फॉर्म फिल करना पड़ता है या फिर आपको कोई अदर रिक्वेस्ट करना पड़ती है। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको बता देता हूं। देखिए, जनरली होता क्या है कि आपको करना क्या है, आपका अकाउंट जिस भी बैंक में है, चाहे SBI में हो, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में, किसी भी बैंक में आपका अकाउंट हो, तो आपको अपने बैंक में जाना है और अपने बैंक में जाकर आपको वहाँ पे जाके बोलना है कि मुझे स्विफ्ट कोड चाहिए। तो हो सकता है कि वो आपका जो बैंक मैनेजर है वो आपसे कुछ क्वेश्चंस करे कि आपको स्विफ्ट कोड क्यों चाहिए। तो आपको सिंपली आपको बता देना है कि मैं यूट्यूबर हूँ और मेरे पास यूट्यूब से जो पैसा आएगा उसके लिए मुझे स्विफ्ट कोड की ज़रूरत है। तो मोस्टली उनको अगर पता होगा तो वो स्विफ्ट कोड आपको इजीली प्रोवाइड करा देंगे। यदि कुछ आंसर आपको ऐसे मिलते हैं कि उन्हें भी स्विफ्ट कोड नहीं पता होता, क्योंकि फ्रेंड्स मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ था। जब मैं गया था तो मैंने डायरेक्टली क्लर्क से बात की, तो क्लर्क ने बोला कि स्विफ्ट कोड हमारी बैंक का नहीं है, IFC कोड है, तो आप एक काम करिए, आप मैनेजर साहब से बात करिए। तो फिर मैंने मैनेजर से बात करी तो मैनेजर ने अपने मेन ब्रांच कॉल किया और कॉल करके उन्होंने मुझे इजीली तरीके से स्विफ्ट कोड प्रोवाइड करा दिया, मुझे ज़्यादा परेशान नहीं होना पड़ा। लेकिन फ्रेंड्स, आपके साथ हो सकता है कोई प्रॉब्लम्स क्रिएट हो, तो मैं आपको बता दे रहा हूं कि आपको स्विफ्ट कोड किस तरह से मिलेगा। तो देखिए, जब आप बैंक जाएंगे और बैंक पे जाकर आप मैनेजर से बोलेंगे कि हमें स्विफ्ट कोड चाहिए, तो उनको पता होगा तो वो आपको स्विफ्ट कोड प्रोवाइड करा देंगे। अगर स्विफ्ट कोड उनको मालूम नहीं होगा तो अपने मेन ब्रांच कॉन्टेक्ट करेंगे और कॉन्टेक्ट करके वो आपको स्विफ्ट कोड मेन ब्रांच का दे देंगे। तो आपको ये नहीं सोचना है कि आपका अकाउंट इस ब्रांच में है और आपको मेन ब्रांच का स्विफ्ट कोड मिल रहा है, वो यूज़ होगा कि नहीं होगा। बिल्कुल यूज़ होगा, आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि ये स्विफ्ट कोड रहता है वो एक मेन ब्रांच का आपको मिल जाएगा, तो आपको वही स्विफ्ट कोड को यूज़ कर लेना है। हाँ फ्रेंड्स, यदि आपको स्विफ्ट कोड चाहिए तो ईजिली आप बैंक से जाकर ले सकते हैं। यदि फ्रेंड्स आपको बैंक से नहीं मिलता तो फिर आपको दूसरा तरीका क्या है, फिर आपका दूसरा तरीका यह है कि आप इंटरनेट पे सर्च करके आप स्विफ्ट कोड को यूज़ कर सकते हैं। तो मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इंटरनेट के द्वारा किस तरह से आप स्विफ्ट कोड को सर्च करके अपने एक्सचेंज अकाउंट को लिंक कर सकते हैं और स्विफ्ट कोड का आप यूज़ कर सकते हैं। हाँ फ्रेंड्स, तो इंटरनेट के जरिए भी आप स्विफ्ट कोड ले सकते हैं। अब इसके लिए फ्रेंड्स आपको ज़रूरी नहीं है कि आपका जिस बैंक में अकाउंट है आप उस बैंक में जाकर स्विफ्ट कोड लें और आपको वही बैंक का स्विफ्ट कोड मिले। तो फ्रेंड्स, यदि आपकी जो मेन ब्रांच है वहाँ का भी स्विफ्ट कोड आपको मिलता है तो उसको भी आप यूज़ कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि कुछ बैंक का मैंने आपको बताया स्विफ्ट कोड होता है और कुछ का नहीं होता। जैसे आपकी बैंक जो ब्रांच है वो आपकी विलेज में है या आप विलेज से बिलोंग करते हैं, किसी विलेज में रहते हैं, तो उसका ऑब्वियसली स्विफ्ट कोड नहीं होगा, तो फिर वहाँ पे स्विफ्ट कोड लगेगा मेन ब्रांच का। तो आपको मेन ब्रांच का स्विफ्ट कोड यूज़ करना है, तो उसकी जो नियरेस्ट या जो मेन ब्रांच हेड ऑफिस होता है वहाँ का स्विफ्ट कोड आपको यूज़ कर लेना है। तो यदि आप इंटरनेट पर भी सर्च करेंगे तो आपको जो मेन ब्रांच का स्विफ्ट कोड मिलेगा उसको आपको यूज़ कर लेना है, जिससे कि आपकी जो इनकम है, जो अमाउंट है यूट्यूब के द्वारा आएगा वो डिले नहीं होगा और आपके अकाउंट में ट्रांसफर होने लगेगा। तो ये आपको अपने अकाउंट को लिंक करने के लिए स्विफ्ट कोड की ज़रूरत पड़े। तो चलिए फ्रेंड्स, ये भी जान लेते हैं कि हम इंटरनेट से डायरेक्टली स्विफ्ट कोड को किस तरह से सर्च कर सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इंटरनेट से स्विफ्ट कोड को सर्च करने के लिए आपको करना क्या है, आपको सिंपली अपने मोबाइल से गूगल पर चले जाना है। तो आपको गूगल पर पहुंचना है, गूगल पर जाने के बाद आपको यहाँ पे टाइप कर देना है स्विफ्ट कोड फाइंड। जी हाँ, तो मैं यहाँ पे आपको टाइप करके बता दे रहा हूँ, स्विफ्ट कोड फाइंड आपको यहाँ पे टाइप कर देना है।
इस तरह से आप स्विफ्ट कोड फाइंड आप टाइप कर दीजिए और सर्च पे जाकर आप क्लिक कर दीजिएगा। तो सर्च पे जाकर क्लिक करेंगे तो इसकी कुछ वेबसाइट्स ओपन हो जाएंगी। तो आपको नीचे ड्रैग करते हुए आना है और ड्रैग करते हुए आप नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पे एक साइट मिलेगी। तो उसका नाम आपको मैं बता दे रहा हूँ। तो फिर आपको यहाँ पे नीचे मिलेगी साइट जिसका नाम है सर्च बाय स्विफ्ट कोड ऑफ ऑल कंट्रीज बैंक ब्रांचेस। तो इस तरह से आप देख लीजिए, ये साइट से आपको नज़र आ रही है। वेबसाइट से सिंपली आपको इस पर क्लिक कर देना है। तो जैसे आप क्लिक करेंगे साइट ओपन हो जाएगी, कुछ इस तरह से इसका इंटरफेस नज़र आएगा। तो ये आप देख सकते हैं, ये साइट ओपन हो चुकी है। तो हमें यहाँ से सिंपली सर्च कर लेना है जिस भी बैंक का आप स्विफ्ट कोड चाह रहे हैं। तो ऊपर देखिए आपको यहाँ पे कुछ ऑप्शन नज़र आ रहे हैं जो आपको फिल करना है, सिलेक्ट कंट्री नेम। तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है, क्लिक करके आपको यहाँ पे अपनी कंट्री को सेलेक्ट करना है। तो चलिए हम यहाँ से अपनी कंट्री को सेलेक्ट कर लेते हैं। तो हम चलते हैं इंडिया पर। तो यहाँ पर आपको आई वाला ऑप्शन देखना है और आई वाले ऑप्शन में आपको मिल जाएगा इंडिया। ठीक है, तो यहाँ से हमने इंडिया ले लिया है। ठीक है, इसके बाद नीचे सेकेंड आपको ऑप्शन मिल रहा है सेलेक्ट बैंक नेम। तो आपको अपनी बैंक का नेम सेलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ के सेकंड ऑप्शन में जाना है आपको और यहाँ पर सिंपली इस पर क्लिक करिएगा और क्लिक करके आप अपने बैंक का नेम सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो यहाँ से आप देख सकते हैं यहाँ पे बैंक के नेम आ गए हैं। जिस भी बैंक में आपका अकाउंट है उस बैंक का नेम आपको सेलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ से चलिए हम कोई भी बैंक का नेम सेलेक्ट कर लेते हैं। तो मैं आपको बता दे रहा हूँ कोई भी एक बैंक का नेम। तो चलिए हम यहाँ से देख लेते हैं, कोई भी बैंक का नेम ले लेते हैं। मैं यहाँ से ले लेता हूँ पंजाब नेशनल बैंक। ठीक है, तो मैंने यहाँ से पंजाब नेशनल बैंक ले लिया, या फिर हम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ले लेते हैं। ठीक है, मैं आपको डेमो बता रहा हूँ किस तरह सर्च करना है। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हमने यहाँ से ये बैंक ले लिया। ठीक है, इसके बाद आपको यहाँ से स्टेट को सेलेक्ट करना है। तो आपको नीचे जाना है, नीचे जाने के बाद आप यहाँ से स्टेट को सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो चलिए हम यहाँ से अपने स्टेट को भी सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ से मैंने MP ले लिया, मध्य प्रदेश। इसके बाद आपको सिटी को सेलेक्ट कर लेना है। तो आपकी जो सिटी है तो आपको सिटी के यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। सिटी सपोज भोपाल है तो आपने यहाँ से भोपाल ले लीजिए। ठीक है, इसके बाद आपको ब्रांच नेम सेलेक्ट करना है, मतलब जिस प्लेस पर आपकी जो ब्रांच है उस जगह का नाम। तो ब्रांच नेम का आपको सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पर ये जो ब्रांच है TT नगर भोपाल ये ब्रांच है, मैंने यहाँ से इसको ले लिया है। ठीक है, ये इन्फॉर्मेशन मैंने फिल कर दी है। और अब आप नीचे आएंगे तो नीचे आप देखेंगे यहाँ पे ये स्विफ्ट कोड आ गया है। तो ऊपर ही आप देखेंगे तो यहाँ पे ये स्विफ्ट कोड 11 डिजिट का आपको नज़र आ रहा है, लिखा हुआ SBI NINBB 268। तो फ्रेंड्स इसमें जो IN है वो इंडिया के लिए रहता है। ये 11 डिजिट का स्विफ्ट कोड रहता है। तो इसकी पूरी इन्फॉर्मेशन आ गई है। एक चीज़ मैं आपको फिर बता दूं, जो मैंने अभी आपको पहले बताया था, यदि आपकी बैंक का स्विफ्ट कोड नहीं है तो मेन बैंक जो है, मेन जो ब्रांच है, मेन ब्रांच का स्विफ्ट कोड लग जाएगा। क्योंकि यदि आपकी जो ब्रांच है वो किसी गांव में है, मतलब कोई विलेज में है, उसका स्विफ्ट कोड नहीं है, तो उसके लिए आपकी जो मेन ब्रांच है उस मेन ब्रांच का स्विफ्ट कोड आप यूज़ कर सकते हैं। बिल्कुल आपको परेशान नहीं होना है, मेन ब्रांच का स्विफ्ट कोड यूज़ हो जाएगा। तो आई होप दैट फ्रेंड्स जो इन्फॉर्मेशन आपको मैंने इस वीडियो के माध्यम से दी है ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल रही होगी। और आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। और यदि आप अभी आए हमारे चैनल पर तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, सो आपको इस तरह की और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहेंगी। थैंक यू सो मच।